सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पितरों के बंधन कैसे खोले जाते हैं। बहुत से भाई बहन एक ही बात पूछते हैं कि हमारे पितर किस योनि में हैं, उन्हें कोई बंधन लगा हुआ है। तो पितरों के बंधन को खोलने के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। आपके पितर बंधन में हैं, ये कैसे आपको पता चलेगा बिना किसी चीज़ के? अगर आपके घर में महिलाओं को प्रॉब्लम रहती है, नाभि के एरिया के आसपास दिक्कत रहती है, तो उन्हें नेगेटिविटी हो सकती है और जिसमें पितरों का बंधन हो सकता है। और आपके घर में अगर भूत प्रेत बाधा बहुत लंबे समय से चली आ रही है, आप इलाज करा रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रही। देखिए, एक चीज़ होती है कि आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई और आप इलाज कराते हैं, आराम पड़ जाता है और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब चलो ठीक है, कार्मिक की जो साइकिल है वो ठीक हो गई। लेकिन अगर आपके घर में किसी को भी प्रॉब्लम हुई और वो फिर ठीक नहीं हुई, इसका मतलब आपके पितर किसी न किसी बंधन में हैं और वो वहां से ठीक नहीं हो पा रहे। और आपके घर में आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनके बीच में बिल्कुल भी एकता नहीं रहती, तो निश्चित तौर पर ये पितृ बंधन की तरफ इशारा करता है। और क्या हो सकता है, घर में लोगों को खुजली की प्रॉब्लम रहेगी शरीर में कहीं ना कहीं, और वो खुजली किसी भी दवाई से ठीक नहीं होगी, किसी भी डॉक्टर के पास जाने से वो डायग्नोस नहीं रहेगी। और घर की जो महिलाएं हैं उनको बॉडी पेन रहेगा, अजीब सा बॉडी पेन रहेगा, पेन किलर लेने के बाद ही वो ठीक होगा, जिसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होगा कि ये बॉडी पेन आखिर उन्हें होता क्यों है। तो ये तो हमने जान लिया कि भाई पितृ बंधन है, तो वो किस प्रकार से पता चलेगा कि पितृ आपके बंधन में है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि पितृ पता चल गया आपको बंधन में है, तो इसका इलाज क्या है। सबसे पहले आपको अगर किसी गुरु के माध्यम से मंत्र मिला है, आपके कोई इष्ट का आप मंत्र जाप करते हैं, तो आप उस मंत्र का जाप दान अपने पितरों के नाम से करना शुरू करिए। कैसे? आप जो भी जापदान करेंगे, हाथ में जल लेके संकल्प लेंगे। जैसे मान लीजिए आप माता दुर्गा की पूजा करते हैं, तो माता दुर्गा से प्रार्थना करेंगे कि हाथ में जल ले लेंगे पहले सीधे हाथ में, और प्रार्थना करेंगे कि जो भी मैं जाप करने जा रहा हूं ये हमारे पितरों को मिले। अमावस्या या पूर्णिमा पर यह काम आप कर सकते हैं, और प्रत्येक दिन 1 माला का 3 माला का संकल्प लगाकर ये जापदान आप अपने पितरों के नाम से कर सकते हैं। ठीक है, तो हाथ में जल ले लिया, संकल्प लगाया और वो जापदान उन्हें कर दिया। ऐसा करने से वो अपने डायमेंशन से मुक्त होते हुए चले जाते हैं। तो पहला तरीका तो है ये। दूसरा, जो अमावस्या का दिन पड़ता है, इसे अपने जीवन में कभी ना छोड़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आपके जीवन में। इसके लिए आपको क्या करना है, अमावस्या वाले दिन जो भी आपका मंत्र है उसी मंत्र से आप हवन करिए और अपने इष्ट से ये प्रार्थना करिए, कोई भी इष्ट हो आपके, अपने इष्ट से ही ये प्रार्थना करिए कि जो मेरे पितर हैं वो किसी बंधन में है तो बंधन मुक्त हो जाएं। उनकी गलतियों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमारे पितरों को मुक्ति दें, शांति दें और मोक्ष गति प्रदान करें। दूसरा क्या तरीका है, आप हवन नहीं कर सकते, आप परिवार सहित या जितने भी आपके सदस्य हैं वो किसी पवित्र नदी में जाके स्नान करिए और वहां अपने इष्ट से ये प्रार्थना करिए कि हमारे पितरों को कोई बंधन लगा है, कोई मलिनता लगी है, तो वो समाप्त हो जाए, वो साफ हो जाए। ऐसा करने से आपके जो पितर होते हैं बंधन मुक्त होते हैं। अमावस्या वाले दिन ही आप जितना भी पैसा कमाते हैं, जो भी आपकी इनकम है, उसका 10% हिस्सा निकाल लीजिए और उससे कुछ गरीब लोगों को खाना खिलाइए। अब यहाँ खाना खिलाने का मतलब ये है, आप खाना खिलाइए, जूते चप्पल बांटिए, कपड़े बांटिए, उस व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से उसे वो चीज़ दें और अपने इष्ट से ही ये प्रार्थना करें कि जो भी आपने ये पुण्य का काम किया है इसका सारा फल हमारे पितरों को मिले। ऐसा करने से जो भी आपने पुण्य किया है उसका सारा फल आपके पितरों तक जाने लगता है और ऐसा करने से वो बंधन मुक्त होते हैं और जिस भी योनि में अटके होते हैं वो वहां से निकल जाते हैं। अगला तरीका बता रहा हूं, जितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं जैसे कि भागवत गीता है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, जो भी आप पढ़ सकते हैं, इसे पढ़ने की हैबिट अपने अंदर क्रिएट करिए, क्योंकि पितृ आपके साथ हमेशा रहते हैं और जब आपके साथ उनको वो ज्ञान होता है, मान लीजिए प्रणम मंत्र ओंकार के बारे में आपको जानकारी हुई या भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा और वो बात आपके पितरों को नहीं पता, मान लीजिए आपके कोई 10 पीढ़ी पहले के पितर हैं और किसी गलती के कारण वो अटक गए किसी योनि में, लेकिन जैसे ही आपको ज्ञान होता है तो आपके साथ आपके पितरों को भी वो ज्ञान हो जाता है और ऐसा करने से
आपके पितृ उस योनि से मुक्त होते हैं। तो घर परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, जो मुखिया हैं, वो कोशिश करें कि वो किसी न किसी स्पिरिचुअल बुक की रीडिंग ज़रूर करें। और वो नहीं कर पा रहे तो जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर स्पिरिचुअल बुक की रीडिंग करें, अपने रूटीन में इसे शामिल करके रखें। मान लीजिए आप 4 पेज या 5 पेज ही पढ़ते हैं या 1 पेज भी पढ़ने की आप हैबिट अगर क्रिएट करते हैं तो उससे भी 100% आपको लाभ मिलेगा। वैसे तो बाय डिफॉल्ट 10% हिस्सा आपके पुण्य कर्म का, आपकी रीडिंग्स का आपके पितरों तक पहुंच जाता है, लेकिन अगर आप संकल्प लगा लेते हैं तो वो 100% उन तक पहुंच जाता है। जैसे आपने संकल्प लगा लिया कि इस बार मैं जो भागवत गीता का पाठ कर रहा हूं ये इसलिए कर रहा हूं कि इससे हमारे पितरों की मुक्ति हो जाए, तो ऐसा करेंगे तो आपके पितरों की मुक्ति इसी वजह से होना शुरू हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं करानी, कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने, इसी से आपके पितृ ठीक होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, इसके अलावा जो लोग जैसे महाकालेश्वर जाके पूजा कराते हैं, बोध गया जाके पूजा कराते हैं, उससे भी काम होता है। लेकिन अगर ये कहें कि इसी से सारा काम हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता। तो ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है कि एक काम करने से सारी चीजें नहीं ठीक होती। आपको अपनी हैबिट में, आपको अपने कल्चर में, आपको अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ता है, तभी आपके पितरों की मुक्ति हो पाती है। नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी वही समस्या आपके परिवार में लगातार चलती रहती है और जिसकी वजह से आपको आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता। तो जिन भाई बहनों के घर में समस्याएं चल रही हैं, उन्हें कई जगह बता दिया गया है कि पितृ बंधन में है, पितरों से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, जो मैंने उपाय बताए हैं इनको आप करके देखिए, निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।